अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने लगे हैं करियर्स इन बायोलॉजी को। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। इससे पहले हमने पुराने वाले लेक्चर में पढ़ा था रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। आज जो है वो हम करियर्स को पढ़ने लगे हैं कि आप बायो पढ़ के, बायो साइंस रख के आप फर्दर कौन कौन से करियर्स को, कौन कौन से शोबों को, कौन कौन से प्रोफेशंस को अपनी अगली ज़िंदगी में जाकर जो है वो चूज़ करोगे और जो है एक अच्छा इंसान बनोगे। सही है। अब ये जो करियर्स हैं, अगर आप जो है वो 9th-10th में, मैट्रिक में आप जो है वो बायो पढ़ते हो और फिर उसके बाद आप एफएससी इंटर में जो है वो एफएससी करते हो बायो के साथ, तो आप जो है वो फ्यूचर में कौन कौन से करियर्स जो हैं वो अपना सकते हो। सही है, उनकी डिटेल जो है वो हम पढ़ने लगे हैं। सही है, ठीक है बच्चों। आप लोग जो वैसे अभी से ही डिसाइड कर लो कि आपने बड़े होकर या फर्दर आगे जाके क्या पढ़ना है। सही है, तो पहला करियर आ जाता है मेडिसिन एंड सर्जरी, जो कि सबसे फेवरेट बच्चों का जो है वो करियर है। सबसे ज़्यादा बच्चों को जो है वो इसी फील्ड में जाने का जो है वो शौक होता है, जिसके लिए बच्चे जो है वो 5 years का जो है वो MBBS करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों को जो है वो मेडिसिन और सर्जरी पसंद होता है। अच्छा, ये MBBS 5 years से भी ना थोड़ा बहुत ऊपर चला जाता है। ठीक है, पेपर्स आगे पीछे वो जो है वो डेट्स उनकी आ रही होती हैं। सही है, तो मेडिसिन और ये 5 years जो है वो एक जो है बेसिक उन्होंने जो है वो टाइम बता दिया हुआ है कि इतने सालों में होता है। सही है, अब मेडिसिन और सर्जरी में हम लोग जो है वो 2 हिस्से हैं इसके, मेडिसिन है एक, दूसरा जो है वो सर्जरी वाला हिस्सा है। सही है, मेडिसिन में हम लोग क्या करते हैं, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ेस। मतलब एक इंसान को क्या बीमारी है, इसको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, ये इसकी अलामतें हैं, तो इस इंसान को क्या बीमारी हो सकती है वो डायग्नोसिस करते हैं हम। और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ के, इस बीमारी के लिए, एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए जो है वो इंसान को कौन सी दवाई दी जाए तो इसको जो है वो आराम आ जाए, ये सब जो है हम मेडिसिन में पढ़ते हैं। सही है, जैसे कि पेन किलर के तौर पर जो है लोग पैराडोल को यूज़ करते हैं। सही है, तो ये मेडिसिन वाला हिस्सा है। सही है, और सर्जरी में क्या होता है, डिफेक्टिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और रिमूव्ड। जो ख़राब हिस्से होते हैं बॉडी के उनको रिपेयर किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है और या फिर उनको जो है वो रिमूव किया जाता है, निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये हम सर्जरी में करते हैं। ठीक है, सर्जिकल प्रोसीजर्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अपेंडिक्स की सर्जरी होती है, अपेंडिक्स की सर्जरी में जो है वो अपेंडिक्स रिमूव कर दी जाती है। सही है, क्योंकि उसके फटने का खतरा होता है, जिसकी वजह से इंसान की जो है वो जिसकी वजह से इंसान की जान भी जा सकती है। सही है, अब मेडिसिन और सर्जरी के लिए MBBS किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। अच्छा, इन्होंने ना बड़ा अच्छा किया हुआ है कि करियर बताया हुआ है, करियर का नेम बताया हुआ है और उसके लिए उन्होंने डिटेल बताई हुई है उसकी, और जो है वो उन्होंने इसके लिए जो है वो डिग्री का नाम भी बताया हुआ है। ठीक है, करियर का नाम और फिर डिग्री का नाम। सही है, इसी तरह उन्होंने सारे के सारे जो है वो डिटेल्स आगे फर्दर बताई हैं। सही है, अगला जो है वो है डेंटिस्ट्री। सेकंड पॉइंट है डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री में आपको नाम से पता चलोगा, डेंटिस्ट्री, इसमें जो है वो डेंटिस्ट बनते हैं लोग। सही है, डेंटिस्ट जो है वो बेसिकली दांतों का इलाज करते हैं। किसी के दांत टेढ़े हैं तो उनको सीधा कैसे करना है, ब्रेसेस वगैरह लगा के, या आप लोगों ने देखा होगा कई लोगों के मसूड़ों से खून आता है, अस्तगफिरुल्लाह, तो उसका इलाज करने के लिए, तो ये सब जो है वो डेंटिस्ट का काम होता है। और इसके लिए डिग्री कौन सी करनी होती है, BDS को क्या करते हैं, बैचलर ऑफ सर्जरी। BDS को क्या कहते हैं, बैचलर ऑफ सर्जरी। सही है, डेंटिस्ट ने क्या करना होता है, स्पेशलाइजेशन करनी होती है ओरल हेल्थ में। ओरल हेल्थ मतलब ओरल कौन सा हिस्सा है, मुंह का हिस्सा। ठीक है, मुंह का हिस्सा कौन सा, जो जिसमें दांत, ज़बान वगैरह ये सारा हिस्सा मुंह का आ जाता है। ठीक है, दांत आ जाते हैं। बेसिक जो है डेंटिस्ट ने ट्रीट ही इसको करना होता है, दांतों को।
डायग्नोज एंड ट्रीट डेंटल डिजीजेस एंड परफॉर्म सर्जरीज। दांतों से रिलेटेड बीमारियों को डायग्नोज करना होता है, उनको ट्रीट करना होता है और सर्जरीज परफॉर्म करनी होती है। सही है, डेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से इसके लिए BDS करना होता है। सही है, ये भी बेसिकली 5 सालों का जो है वो डिग्री है। सही है बच्चों। अब MBBS को क्या कहते हैं? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। सही है, 2 हमने पढ़ ली। आगे तीसरा करियर है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में फार्माकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? स्टडी द इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन ह्यूमन बॉडी। ड्रग्स मतलब आप लगा लें कि वो वाले केमिकल्स जो दवाइयों के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, या मेडिसिन बेसिकली। सही है, तो उनका क्या असर होता है ह्यूमन बॉडी पे, ये सब जो है वो फार्माकोलॉजिस्ट ने जो है वो पढ़ना होता है। सही है, फार्माकोलॉजिस्ट डेवलप न्यू मेडिकेशंस, और फार्माकोलॉजिस्ट ने जो है उनका ये भी काम होता है कि उन्होंने नई नई दवाइयाँ भी बनानी होती हैं। सही है, आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कोई नई बीमारी आ रही होती है, कभी कोई नई बीमारी आ रही होती है, तो और पुरानी बीमारियों के लिए भी फार्माकोलॉजिस्ट जो है वो डिफरेंट केमिकल्स को इस्तेमाल करते हुए नई नई मेडिसिन बना रहे होते हैं। इसके लिए कौन सी डिग्री होती है जी? BS डिग्री इन फार्मेसी और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, ये जो है वो डिग्री का नाम है, जिसको कई बच्चे जिसको आजकल लोग भी डी फॉर्म या फॉर्म डी कह रहे होते हैं। सही है, फॉर्म डी। सही है, अगला जो करियर है वो कौन सा है? फिजियोथेरेपी, या फिर कई लोग जो है वो इसको फिजियोथेरापी भी बोलते हैं। ठीक है, थेरेपी यूज टू रिस्टोर मूवमेंट एंड फिजिकल फंक्शन ऑफ बॉडी दैट हैज़ बीन इम्पेयर्ड बाय डिजीज और इंजरी। बीमारी या इंजरी समझ लें, किसी चोट की वजह से कोई ह्यूमन बॉडी पार्ट जो है वो इम्पेयर हो गया है, काम ठीक से नहीं कर रहा, तो उसको जो है वो उसका इलाज कौन करता है? फिजियोथेरेपिस्ट करता है। उसका इलाज जो है वो फिजियोथेरेपी में किया जाता है। ठीक है, टू रिस्टोर मूवमेंट एंड फिजिकल फंक्शन, मूवमेंट को रिस्टोर करने के लिए और फिजिकल फंक्शन को रिस्टोर करने के लिए, मतलब फिजिकल, जैसे कि इंसान ने जो है वो मूवमेंट के ज़रिए सारे काम करने होते हैं ना। अगर आपने जो है स्कूल जाना है तो आपने चल के जाना है, चलने के लिए आपकी मसल्स, आपकी बोन्स इस्तेमाल हो रही हैं, आपकी मूवमेंट हो रही है। तो अगर कोई बच्चा जो है वो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे सीढ़ियों से गिर गया है, तो उसके पाँव में मोच आ गया, या फिर उसको वैसे कोई मूवमेंट से रिलेटेड मसला आ गया, तो फिजियोथेरेपिस्ट ने जो है वो उसको ट्रीट करना है ताकि वो ठीक तरीके से जो है वो चल सके। पीटी कौन है जी? फिजियोथेरेपिस्ट है। पीटीज यूज़ फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल मोडेलिटीज़ जैसे कि मसाज टू इम्प्रूव पेशेंट्स फिजिकल हेल्थ। फिजियोथेरेपिस्ट ने जो है वो क्या करना होता है? फिजिकल एक्सरसाइजेस को यूज़ करना होता है, या फिर फिजिकल मोडेलिटीज़ जैसे कि मसाज वगैरह को, या फिर और भी अब तो नई नई डिवाइसेस, मशीनें भी आ गई हैं, उनको भी इस्तेमाल करना होता है टू इम्प्रूव पेशेंट्स फिजिकल हेल्थ, पेशेंट की फिजिकल हेल्थ को जो है वो बेहतर बनाने के लिए, उसकी मूवमेंट ठीक करने के लिए, डेली जो है वो एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म करता है वो आसानी से उसको परफॉर्म करवाने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो उसका इलाज करता है, उसकी मूवमेंट को इन्हेंस करता है। सही है, इसके लिए जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 4 साल की BS डिग्री है इन फिज़िकल थेरेपी और फिजियोथेरेपी, या फिर DPT है, जिसको DPT डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी कहते हैं। ठीक है, DPT 5 ईयर्स का प्रोग्राम है और 4 ईयर्स की BS डिग्री है। सही है, तो ये सब जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए करते हैं DPT। सही है, अब फिशरीज़ एंड वाइल्ड लाइफ जो है 5th वाला पॉइंट है, जिसमें डिपार्टमेंट्स ने क्या करना होता है? जॉब ऑफर्स करनी होती हैं टू बायोलॉजिस्ट को जॉब ऑफर करनी होती है। सही है, BS MS ये डिग्रीज़ हैं, डिग्री इन ज़ूलॉजी, फिशरीज़ और एक्वाकल्चर। डिग्री का नेम क्या है? डिग्री इन ज़ूलॉजी, फिशरीज़ और एक्वाकल्चर। सही है, ठीक है। फिशरीज़, अब देखो बच्चों, आप लोगों को नेम से पता चल रहा होगा फिशरीज़। ठीक है, फिशरीज़ में जो है वो क्या करते हैं कि बेसिकली जो है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो है ये डिग्री है, पानी के अंदर जो जानदार पाए जाते हैं। एक्वाकल्चर में जो है वो कंट्रोल्ड लगा लें कि ब्रीडिंग होती है, जानवर जो पानी के अंदर पाए जाते हैं
उनके बारे में जो है वो पढ़ते हैं। और ज़ूलॉजी क्या है, जिसमें हम जानवरों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो है डिपार्टमेंट्स जिन्होंने जो है वो फिशरीज़ और वाइल्ड लाइफ में अपनी डिग्री की होती है, वो बायोलॉजिस्ट को जॉब भी ऑफर कर रहे होते हैं, सही है। आगे क्या है बच्चों, एग्रीकल्चर की डिग्री आ जाती है। एग्रीकल्चर जो है ज़राअत है। एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, ज़राअत। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट इम्प्रूव फार्मिंग प्रैक्टिसेस, क्रॉप प्रोडक्शन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल टेक्निक्स। इसके लिए क्या होता है, 4 साल की BS डिग्री होती है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट ने क्या करना होता है, फार्मिंग प्रैक्टिसेस को जो है वो इम्प्रूव करना होता है, जैसे फसलें उगाना वगैरह। फिर क्रॉप प्रोडक्शन, इन्होंने जो है ये भी काम करना होता है किस तरह से फसलों को जो बेहतरीन तरीके से उगाया जा सके, कौन कौन सी खादें इस्तेमाल की जा सकती हैं, और ऐसी जो है वो टेक्निक्स इस्तेमाल करनी होती है जिससे आपकी फसल जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो ग्रो कर सके। तो ये जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट या फिर एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट का काम होता है, ठीक है। ओके बच्चों, तो अगला हमारा पॉइंट है वो है एनिमल हस्बेंड्री। इसमें क्या लिखा हुआ है, ब्रीडिंग एंड केयरिंग फॉर लाइफ स्टॉक टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। ब्रीडिंग का मतलब होता है अफजाइश, केयरिंग मतलब ख्याल रखना, और लाइफ स्टॉक जो है वो मवेशी होते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने गांव में आप लोग जाते होंगे तो उन्होंने बकरियां रखी होती हैं, फिर और भी बड़े जानवर होते हैं, गायें होती है, सही है। तो उनका ख्याल रखना और उनकी ब्रीडिंग यानी कि किस तरह से जो है फर्दर आगे से उनकी रिप्रोडक्शन वगैरह होगी, इस सब के बारे में पढ़ा जाता है, सही है। एनिमल हस्बेंड्री में इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, इनकी प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए जो है वो ये सब जो है एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ा जाता है, सही है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये फील्ड आ जाती है, सही है। तो इसमें जो है वो 4 साल की BS डिग्री होती है इन एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो ये सब एनिमल हस्बेंड्री में होता है। हॉर्टिकल्चरिस्ट जो है वो क्या जो है वो कल्टीवेट का मतलब होता है काश्त, सही है। तो इन्होंने जो है वो फ्रूट्स, फलों की, वेजिटेबल्स, सब्जियों की, फ्लावर्स, फूलों की जो है वो काश्त के बारे में जो है वो इन्होंने ये सब पढ़ना होता है, सीखना होता है इस सब को। और ऑर्नामेंटल प्लांट्स की काश्त के बारे में। ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं, वो वाले पौधे जो कि हम लोग डेकोरेशन के लिए या सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं, सही है। इसके लिए क्या होता है, 4 साल की BS डिग्री होती है हॉर्टिकल्चर में, सही है। तो ये आ गया कौन सा करियर, हॉर्टिकल्चर का करियर, ठीक है। बहुत सी लड़कियों को, बहुत से बच्चों को जो है वो इस सब में भी जो है वो इंटरेस्ट होता है, सही है। आगे 9th वाला पॉइंट है फॉरेस्टी। फॉरेस्टर्स मैनेज एंड कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। फॉरेस्टर्स ने क्या करना होता है, मैनेज करना होता है, और कंजर्व का मतलब होता है महफूज करना होता है फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को। जो जंगलात जो होते हैं ना, उनको जो है वो महफूज करने के कि किस तरह से उनको महफूज किया जाए, और वाइल्ड लाइफ जो कि जंगली जानवर होते हैं, ठीक है। जंगली जो जानवरों की ज़िंदगी को किस तरह से जो है वो महफूज करना है ताकि वो फर्दर जो है वो आगे चल सकें, वो एक्सटिंक्ट ना हो, और वो जो है वो हमारी इन्वायरमेंट का हिस्सा बने रहें। इस सब के बारे में जो है वो फॉरेस्टर्स ने पढ़ना होता है। इसके लिए 4 साल की BS डिग्री होती है, किसमें, फॉरेस्ट्री में, सही है। क्या है, 4 ईयर BS डिग्री इन फॉरेस्ट्री इज़ नेसेसरी, सही है। आगे 10th वाला पॉइंट। 10th वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, द प्रोफेशनल्स ऑफ फार्मिंग प्रिपेयर फार्म्स, फॉर एग्जाम्पल एनिमल फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स, फ्रूट फार्म्स, ठीक है। फार्मिंग में क्या होता है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं उन्होंने क्या बनानी होती है, क्या तैयार करनी होती है, एनिमल फार्म्स, जिसमें जो है वो एनिमल्स वगैरह जानवर होते हैं, वो वाली फार्म बनाना सीखनी होती है कि किस तरह से, जाहिर सी बात है, जानवरों को किस तरह से पालना है, फिर उनके खाने का बंदोबस्त, ब्रीडिंग, प्रोडक्टिविटी, इस सब को के बारे में प्रॉपर जो है वो उन्होंने स्टडी करनी होती है। पोल्ट्री फार्म्स जैसे कि वो आप मुर्गियों की फार्म्स होती हैं, सही है। फ्रूट फार्म्स, फलों की फार्म्स होती हैं,
सही है। तो इसके लिए भी प्रॉपर जो है वो पढ़ाई बनाई गई है, प्रॉपर डिग्री होती है। सही है। इन सच फॉर्म्स दे ग्रो क्रॉप्स एंड रेज एनिमल्स फॉर फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स। इसमें जो है वो प्रोफेशनल्स ने क्या करना होता है, क्रॉप्स यानी कि फसलें उगाना सीखना होता है। फिर उसके बाद कि किस तरह से एनिमल्स किस तरह से एनिमल्स को जो है वो जो है वो उनको जो है वो बढ़ाया फैलाया जाए। सही है। और ताकि फिर बाद में उनसे जो है वो खाना हासिल किया जा सके और दूसरी जो है वो प्रोडक्ट्स वगैरह बनाई जा सके। जैसे कि गायें हैं, फिर गाय को छोटा सा गाय का बच्चा है, उसको कैसे बड़ा किया, उसको ऐसी खुराक दी। बड़ा तो ऑब्वियसली अल्लाह ने ही करना है, लेकिन उसको जो है वो किस तरह की खुराक दी, क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सा माहौल उसके लिए बेहतर है, उसको बड़ा किया। फिर उससे जो है वो दूध निकाला, फिर दूध से फर्दर जो है वो चीज़ बनती है, फिर बाकी जो डेयरी प्रोडक्ट्स बनती हैं। सो इस सब के बारे में जो है वो फार्मिंग में पढ़ना होता है। ठीक है। इसके लिए क्या है, 4 ईयर BS डिग्री इन एग्रीकल्चर और स्पेसिफिक फार्मिंग कोर्सेज जो हैं वो रिक्वायर होते हैं। सही है। या तो डिग्री होती है प्रॉपर 4 सालों की, या फिर जो है वो कोर्सेज होते हैं। सही है। तो ये फार्मिंग का करियर आ गया। 11th वाला जो है वो पॉइंट है वो बायोटेक्नोलॉजी का जो है वो हमने पिछले लेक्चर्स में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो पढ़ा है। सो बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज़ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस टू डेवलप प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज़ इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड मोर। बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने जो है वो बहुत से बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को इस्तेमाल करना होता है प्रोडक्ट्स वगैरह बनाने के लिए, टेक्नोलॉजीज़ डिफरेंट तरह की बनाने के लिए। किसमें, मेडिसिन में, ज़राअत में, एग्रीकल्चर होता है ज़राअत वगैरह में। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पीछे भी एग्जांपल दी थी कि इंसुलिन जो है वो आपके जो है वो घर में जिन लोगों को अस्तगफिरुल्लाह जो है वो शुगर होती है, वो लोग इंसुलिन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये इंसुलिन भी बायोटेक्नोलॉजी में बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके बनाई जाती है। ठीक है। तो ये हेल्पफुल चीज़ बन गई ना बायोटेक्नोलॉजी इसको इस्तेमाल करते हुए। सही है। तो इम्पॉर्टेंट और अच्छी सी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं बायोटेक्नोलॉजी में, जिसमें जो है वो 4 साल की BS डिग्री करनी पड़ती है इन बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी में जो है आप लोगों में से बहुत से बच्चे जो हैं ये डिग्री जो है वो इसको आगे जाके अपनाएंगे। सही है। क्योंकि ये बड़े मज़े की डिग्री है। सही है। आगे जी, फोरेंसिक्स CID में इस्तेमाल होता है ये। Forensic scientists analyze physical evidence from crime scenes in criminal investigations. मुजरिमों की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो है वो फोरेंसिक साइंटिस्ट ने क्या करना होता है, एनालाइज करना होता है फिज़िकल एविडेंस को, सबूतों को इकट्ठा करने के लिए जो है वो फोरेंसिक साइंटिस्ट जो है वो काम करते हैं। जैसे फिंगरप्रिंट्स देख लिए दरवाज़ों के ऊपर, सामान के ऊपर फिंगरप्रिंट्स वगैरह देख लिए, फिर फिंगरप्रिंट्स मैच किए जाते हैं, ये इस इंसान के तो नहीं है, उस इंसान के तो नहीं है। जैसे CID में आप लोगों में से बहुत से बच्चों ने जो है वो देखा होगा। वैसे कौन कौन बच्चा CID देखता है, कमेंट करो। सही है। इसके लिए जो है वो 4 साल की डिग्री होती है। ठीक है। 4 ईयर्स की जो है वो इसके लिए डिग्री होती है। फोरेंसिक साइंस में जो है वो 4 साल की डिग्री होती है। सही है बच्चों। तो ये हमारा जो है वो पूरा का पूरा लेक्चर था करियर्स इन बायोलॉजी में। ठीक है। आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इंशाल्लाह अगला लेक्चर बहुत जल्द आएगा। स्टे अपडेटेड और मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो, ताकि आपके अलावा जो बाकी बच्चे हैं वो भी जो है अच्छे लेक्चर्स ले सकें और अच्छे से नंबर्स जो हैं वो बायोलॉजी में हासिल कर सकें। न्यू बुक है, न्यू बुक के चैप्टर्स हैं नए, उनके जो है वो अच्छे लेक्चर्स आप लोगों को इस चैनल पे मिलेंगे। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।